हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर प्रश्न और उत्तर का भाग 18। बाकी के जो 17 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में वो पूछा गया है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सबके नाम से भी सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वहाँ भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक वियोजन है? इसका सही जवाब है ए, और गेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि ट्राइंगल शून्य को दर्शाता है और सर्कल एक को दर्शाता है, तो इसका पूरक क्या होगा? इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बुनियादी इनपुट आउटपुट सिस्टम को इसमें संग्रहित किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, ई रोम। चलिए अगला सवाल, 4010 टीबी लगभग कितने पीबी के बराबर है? इसका सही जवाब है सी, 3.9। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एनएएस सर्वर का प्राथमिक कार्य है? इसका सही जवाब है बी, फाइल शेयरिंग। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित यूआरएल दिया गया है और क्रमशः डैश और डैश के लिए है। इसका सही जवाब है बी, डोमेन नाम और पोर्ट। चलिए अगला सवाल, वेबसाइट डैश का संग्रह हो सकती है। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है? का सही जवाब है ए, परम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। EBCDIC का मतलब है? इसका सही जवाब है ए, विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड। चलिए अगला सवाल, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश था। इसका सही जवाब है ए, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। चलिए अगला सवाल, एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसका सही जवाब है बी, 4। कहाँ कहाँ? ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संदर्भ मुक्त व्याकरण डैश है। इसका सही जवाब है बी, एक भाषा जनरेटर। चलिए अगला सवाल, एक्सेल विंडो डैश के नीचे दिखाई देगा। इसका सही जवाब है ए, शीट टैब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश एक उपकरण है जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आपके कंप्यूटर को पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप पावर के साथ बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। इसका सही जवाब है सी, यूपीएस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में डैश।
इसका सही जवाब है सी, नेटवर्क के सभी स्टेशन अलग-अलग समय पर डेटा संचारित या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे ज्योपरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, जॉन रेसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेटा को सीधे डेटाबेस में दर्ज करने के अलावा डेटा प्रविष्ट डैश से की जा सकती है। इसका सही जवाब है ए, इनपुट फॉर। चलिए अगला सवाल, बार्ड रजिस्टर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, मेमोरी सुरक्षा। चलिए अगला सवाल, एसएपी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क अप एंडपॉइंट के लिए एक पहचान लेबल है। एसएपी का अर्थ क्या क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, सर्विस एक्सेस पॉइंट। चलिए अगला सवाल, दशमलव समतुल्य का सही जवाब है डी, 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माउस के राइट क्लिक का उपयोग डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, शॉर्टकट मेन्यू विकल्प। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कीबोर्ड पर बैक स्पेस कुंजी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, कर्सर के बाईं ओर टेक्स्ट को हटाना। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित को छोड़कर सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब है बी, स्पैम। चलिए अगला सवाल, ए डैश सिस्टम एक छोटा वायरलेस हेल्ड कंप्यूटर है जो किसी आइटम के टैग को स्कैन करता है और आपके खरीदारी करते समय वर्तमान कीमत बताता है। इसका सही जवाब है ए, पीएसएस। चलिए अगला सवाल, लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, मॉडेम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेंस छोटी भौगोलिक सीमाओं में स्थित है। इसका सही जवाब है सी, 100 मीटर से 2 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइनों का उपयोग करेगा? इसका सही जवाब है सी, वैन। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले निर्देश यहाँ से प्राप्त होने की संभावना है। इसका सही जवाब है बी, कैश मेमोरी। चलिए अगला सवाल, माउस पॉइंटर अनियमित रूप से चलता है, इसका संभावित कारण क्या है? इसका सही जवाब है ए, गेंद गंदी है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बोर्ड से जुड़े चिप्स पर निहित है और डेटा निर्देशों और सूचनाओं के लिए एक होल्डिंग क्षेत्र है? इसका सही जवाब है डी, मेमोरी। चलिए अगला सवाल, डैश मुख्य रूप से वस्तुओं का समझ प्रदान करके डिजिटलीकरण करने की नवीनतम प्रवृत्ति है ताकि वे प्रतिक्रिया कर सकें और डेटा एकत्र करने और विनिमय करने के लिए नेटवर्क से जुड़ सकें।
का सही जवाब है EIoT। चलिए अगला सवाल। कंपाइलर द्वारा पता लगाई जा सकने वाली त्रुटियां डैश हैं। इसका सही जवाब है डी, वाक्य विन्यास त्रुटि। चलिए अगला सवाल। PHP भाषा के निर्माता कौन है? इसका सही जवाब है सी, रासमॉस लेडॉर्फ। चलिए अगला सवाल। किसी शब्द को चुनने के लिए उस पर क्लिक करने से एक शब्द चयनित हो जाता है। इसका सही जवाब है बी, 2 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा OS नहीं है? इसका सही जवाब है ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक का डिजाइन सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब है डी, यह इंटरैक्टिव नहीं है। चलिए अगला सवाल। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता और प्रोसेसर के बीच बातचीत होती है। इसका सही जवाब है ए, सीमित। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसमें कई स्वतंत्र रूप से संकलित प्रोग्राम खंडों को एक एकल निष्पादन योग्य प्रोग्राम में संयोजित करने की क्षमता है? इसका सही जवाब है बी, लिंकिंग लोडर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बीट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए कोड द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है ए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। चलिए अगला सवाल। सामान्यकरण का लक्ष्य डैश है। इसका सही जवाब है डी, अतिरेक की संख्या कम करें। चलिए अगला सवाल। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा स्ट्रीम का विभाजन करती है? इसका सही जवाब है डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए अगला सवाल। LSI का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है डी, बड़े पैमाने का एकीकरण। चलिए अगला सवाल। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है बी, मेलवेयर। चलिए अगला सवाल। डेटा में परिवर्तन करना ताकि यह उपयोग योग्य ना रहे जब तक कि परिवर्तन पूर्ववत ना हो जाए डैश है। इसका सही जवाब है सी, एन्क्रिप्शन। चलिए अगला सवाल। बफर उपकरण भंडारण क्षेत्र डैश है। इसका सही जवाब है ए, जहां डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। चलिए अगला सवाल। सिम का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए अगला सवाल। .tif एक्सटेंशन नाम का अर्थ डैश है। इसका सही जवाब है ए, टैग किए गए छवि प्रारूप। चलिए अगला सवाल। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है?
का सही जवाब है डी, चौथी पीढ़ी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? का सही जवाब है ए, कैश मेमोरी। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के पैटर्न को डैश कहा जाता है। का सही जवाब है ई, बारकोड। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, तो हमारे साथ आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।